रमन, क्या है ये? अरे, ये क्यों दिया है? आपने दिया है? मैंने याद दिया। प्रॉब्लम क्या है? पर क्यों दिया है? सारिका रोमी के होने वाले बच्चे की माँ है, तो उनसे बात करके उनकी शादी करवानी है। क्या? क्या बात कर रहे हो आप? और कुछ रह गया करने? सिचुएशन जानती हो तुम? रमन, क्या सिचुएशन? रोमी और सारिका की शादी के लिए आपने मना किया था। तब सिचुएशन और था, तब रोमी जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं था, और तब सारिका से मैंने कहा था अगर वो चाहे तो अबॉर्शन करवा सकती है, और उसे बच्चा चाहिए। तो अब क्या हो सकता है कि इस बच्चे की किस्मत में था बाप का नाम। मम्मी की हालत तुम देख रही, रोमी बाप नहीं बन सकता, और लकीली वो ऑलरेडी बच्चे का बाप है। सारिका उसके होने वाले बच्चे की माँ है, और रोमी सुधर चुका है। जो उसने कल किया है उसके बाद मुझे भरोसा है कि वो जिम्मेदारी लेने लायक हो चुका है। तो तुम बेकार में स्ट्रेस लेना बंद कर दो प्लीज। नीलू जी रमन, ये तो फिर हम मतलबी हो गए। क्यों मतलब ही है? सारिका खुद चाहती थी ना कि उसके बच्चे को बाप का नाम मिले, परिवार मिले, वही तो हो रहा है। तो मतलब ही कहां से हुए हम? अभिषेक, पाठक कहाँ है? सर, पाठक सर को कुछ जरूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, इसलिए मैं आया हूँ सर। ठीक है। पेपर्स मैंने चेक कर लिए। ओके सर। तुम चाहो तो किसी और से कंसल्ट करवा सकते हो। सर, कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रोसेस करा देता हूँ। ठीक, और ये कब तक हो जाएगा? आज ही हो जाएगा सर। श्योर? यस सर। अब चाय लोगे? जी नहीं मैम, मैं चलता हूँ। ठीक। थैंक यू मैम। तुम खड़े खड़े घूर के रहे हो यार, एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी अंदर। चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। यस। हेलो शगुन, मेरा नाम अभिषेक खुराना है, मैं पाठक सर का असिस्टेंट हूँ। क्या काम था? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने सोचा आपको पर्सनली हैंड ओवर कर दूँ। What the hell? क्या बकवास है ये? रमन ने आदि की कस्टडी के लिए फाइल किया है। What is all this rubbish? उन्होंने क्लेम किया है, अगर आप चाहें तो इस क्लेम के अगेंस्ट कोर्ट में फाइट भी कर सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आउट ऑफ द कोर्ट रमन सर के साथ सेटलमेंट भी कर सकती हैं। Nonsense. इसमें नॉनसेंस की क्या बात है? रमन सर को लगता है कि आप आदि की परवरिश ठीक तरीके से नहीं कर सकती हैं। दैट्स इट। अब बाकी का जो भी फैसला होगा वो अब अदालत तय करेगी। थैंक यू। Dare you ना? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगे? रूही को छीन लिया तो आदि को भी मुझसे छीन लोगे ना? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी ना। रुलाऊंगी तुम्हें, ऐसा नचाऊंगी कि कभी भूल नहीं पाओगे। रूही की कस्टडी ने तुम्हें और इशिता को एक किया था ना? अब देखना कैसे आदि की कस्टडी तुम दोनों को अलग कर देगी। मम्मी जी, चलिए खाना शुरू कीजिए आप। नहीं पुत्र, मेरा मन नहीं कर रहा। कैसी बातें कर रहे हो? आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है ठीक से। अब खाओगे नहीं तो फिर दवाइयां कैसे लोगे? मैं बाद में ले लूंगी, तू छोड़ दे, मैं अब भी खा लूंगी। मेरे सामने आप खाओगे। चलिए शुरू कीजिए, लीजिए आप। इशिता, जितना कर पुत्र, मेरे कल मन जा। भैया जब तक खाओगे नहीं ना, मैं तो यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ। खिला के ही हटूंगी मैं। चलो। हेलो जी, हाँ मैंने दिया। हाँ हाँ, आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, ओके। रमन, क्यों है पुत्र? साइकिल का पता चल गया। माता रानी, तेरा शुक्र है, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, सारा कुछ ठीक हो जाए। इशिता, ये एड्रेस लो, मुझे टेक्स्ट कर देना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ कुछ काम से, 2 घंटे बाद मैं वहां पहुंचूंगा, तुम भी आ जाना। भाई मैं भी साथ हूँ। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता किसी बात से बात खराब हो। मैं बात करता हूँ उससे।
न जाने रमन ये क्यों कर रहे हैं। आई एम जस्ट नॉट श्योर सही रास्ता है भी या नहीं। फिगर्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार टैली कर लो आप। Well, Mr. CEO, you're back? नहीं, वैसे मुझे लगा नहीं कि तुम आ पाओगे। नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारी बहन की शादी पर जो ड्रामा हुआ है उसके बाद तुम जरा शॉक में चले गए हो। But I'm very impressed। क्या डेडिकेशन है। वैसे एक बात और, वो जो सालों से तुमने अपने घर पर एक चमचा पाल के रखा है ना, वो क्या नाम है उसका, मिहिर, राइट? बहुत सही टाइम पे काम आया। I mean, good investment। आप लोग जाओ। मेरा गॉसिप सेशन खत्म हो गया, तो एक काम की बात सुनो। तुमने मुझे जॉब इसलिए दी है क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अनटचेबल है। सो मुझे मेरा काम करने दो। ये जनानियों वाली हरकतें बंद करो, चुगली करना बंद कर दो। इट डजंट सूट यू। कैन बिहेव योर एज, बिहेव एज सच। तुम्हें लगता है कि मैं मजबूर हूं, मजबूरी में तुम्हारी नौकरी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तुमने इस कंपनी की जो हालत कर दी है ना, उसे सुधारना सबके बस की बात नहीं है। That's a challenge and that's why I took the bloody job। तो let me do what you're paying me for। पैसा तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद करके नुकसान तुम अपना ही करवा रहे हो। तो मेरी कैबिन रेडी नहीं करवाना, मुझे देर रात तक बिठा के रखना, बेफजूल काम देना, ये सब हरकतें बच्चे करते हैं, बिजनेसमैन नहीं करते। तो प्लीज ग्रो अप और आते हैं काम पर। अब वैसे इसे बैलेंस शीट कहते हैं, कभी देखी तो होगी नहीं तुमने। देखी होती ना तो पता चल जाता कि जो हालत तुमने इस कंपनी की है, अगर 6 महीने और ऐसे चलता रहा ना, तो शायद तुम्हें कहीं और नौकरी मांगने की नौबत आ जाएगी। तो प्लीज ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो और सुधर जाओ। मेरे रास्ते में रोड ब्लॉक चलना बंद कर दो तुम। और सीईओ की कुछ ऑटोनॉमी होती है, मुझे हर बार तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और पड़ेगी भी नहीं। अब मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ, हो सके तो तुम भी अपना काम सीख लो। बैलेंस शीट है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे बुला लेना, मैं समझा दूंगा। कैसे? दरअसल तुमसे कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकते हैं? नहीं, मैं किसी भी हालत में उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। देखो सारिका, हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन गलतियों को सुधारा भी तो जा सकता है ना। प्लीज थोड़ी देर नहीं कर दी आपने? सारिका, देर से ही सही, लेकिन माफी मांगने तो आए ना हम। सारिका, हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने बच्चे की परवरिश अकेले नहीं कर पाओगी। हमें मालूम है कि तुम बहुत केपेबल हो। अगर किसी का साथ हो, पूरा परिवार हो, तो बच्चे की परवरिश करना और आसान हो जाता है। फिर तुम अपने बच्चे के खातिर रोमी को माफ नहीं कर पाओगी क्या? डॉक्टर इशिता, आप हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिससे मीठी मीठी बातें कर कर आप उसे मना लेंगे। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ पे हाथ जोड़े क्यों खड़े? मैं रोमी की मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानती हूँ। इसीलिए आए ना आप लोग यहाँ पे? मेरे लिए नहीं, मेरे इस बच्चे के लिए। इसीलिए तो आज आपको सारिका की याद आ गई। पता है क्यों? क्योंकि मैं ही आपकी लास्ट होप हूँ, वरना मैं जी रही थी या मर रही थी, आपको इससे क्या लेना देना था? आज आप जिस रोमी की पैरवी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े, क्या आपने उसको उसकी गलती की सजा दी? डांटा उसे, समझाया? हाँ, क्योंकि वो आपका अपना है। वो ये सब एक के साथ करे या 4 के साथ क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है ना, पैसा देके सबका मुंह बंद करा देंगे या फिर अबॉर्शन कराने को कह देंगे। सारिका, उस वक्त भी मैंने तुम्हें चॉइस दी थी और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो करना चाहो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या साथ देंगे? सोसाइटी में मैं बदनाम हो चुकी हूँ, मेरी मदर मुझे लेकर इतनी शर्मिंदा है
लेकिन रोमी को क्या फर्क पड़ा? वो तो जी रहा है ना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। लड़का चाहे कुछ भी करे, सब चलता है। उंगलियां तो उठती हैं सिर्फ लड़कियों की तरफ। सारिका, तुम्हारा गुस्सा जायज है, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अब क्या सोचना है? मैं उसे अपने बच्चे के पास भटकने भी नहीं दूंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं एक बार ठंडे प्लीज। आई नीड टू से कोई मेजर कंसर्न तो नहीं है ना? वेल मिस शगुन, टू बी फ्रैंक उनका केस बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। बट व्हाई? आदि की लीगल कस्टडी मेरे पास है। अब तक आई हैव टेकन केयर ऑफ हिम। आफ्टर ऑल आई एम हिज मदर। बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर भल्ला, अभी कुछ महीनों से आदि के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड डे टू डे नीड्स सब वही फुलफिल कर रहे हैं। यस। और आप उनके घर भी रह रही हैं। मिस्टर भल्ला ने ये क्लेम किया है कि अभी ना तो आपके पास कोई जॉब है, ना कोई घर है और ना कोई फैमिली सपोर्ट, तो इसलिए आदि की सिक्योरिटी और उनकी देखभाल आपसे बेहतर वो कर सकते हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैं अपना बच्चा जाने दूं? हाँ? नो मिस शगुन, मैं बस आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूँ। बीइंग अ मदर आपके पास नेचुरल एडवांटेज तो है ही, बट स्टिल केस इज कॉम्प्लेक्स, बट यू डोंट वरी, विल सी टू इट। लिसन प्लीज, प्लीज डू समथिंग। आदि मेरा बच्चा है। मेरे बेटे की कस्टडी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मेरे बेटे की सोल कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। ओके मिस शगुन, आई सी टू इट। पी लीजिए मम्मी जी। आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? आपकी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। आपको पता है ना, कल हाई बीपी हो गया था आपका कितना ज्यादा। प्लीज और मत रो आप, बस। तो फिर और की करे इशिता? और मेरे को लाश हो के स्वर रही क्या गया? मम्मा आप इतना क्यों सोच रहे हो? हम सब है ना आपके पास, और फिर रूही है, अनन्या, हम सब है ना। रूही, अनन्या, इन्होंने अपने अपने घर चले जाना है। अब तुम लोगों की देखभाल कौन करेगा? माँ आप इतना क्यों सोच रहे हो? प्लीज चुप हो जाओ। पुत्र, मेरे दिल में तो पहले ही आया था कि वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है। तो वो भी इंसान है, सब बातें समझती है। अपनी गरज पड़ी तो उसके पास दौड़े चले गए। अपनी गलतियों की सजा हमें ही भुगतनी पड़ेगी। भाई तू ही बता, उसकी कोई शर्त है तो हम मान लें, कुछ रास्ता है? फिर भी बहुत कोशिश की मैंने। उसके दिल में हमारे लिए बहुत नफरत है, बहुत कड़वापन है पापा। आखिर होना भी चाहिए। पिछली बार जब वो आई थी कि रोमी को मना लो, उससे शादी करवा दो, तो मैंने ही ज्ञान बांटा था ना कि जहाँ प्यार नहीं हुआ शादी का फायदा नहीं। अब भुगतना तो पड़ेगा हमें। ये सारी गलती मेरी है, इसलिए मैं भुगत रही हूँ। एक तरफ से मेरे लाड़ प्यार ने रोमी को बिगाड़ दिया, दूसरी तरफ मैंने सारिका के साथ बड़ी ज्यादती की, मैंने उसे ठुकरा दिया। मम्मी जी आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। मम्मा प्लीज आप ये सब मत करो, आपको देख देख के मेरा जी घबरा रहा है अब। बस तेरा तो सारा कुछ लुट गया, कुकर भी नहीं बचा। भाई तू ही बता क्या तरीका है इसका, क्या तरीका निकल सकता है? कोई तो चांस होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। इशिता, तुम बात करो ना उससे। थे ना मेरे साथ वहाँ, आपने देखा ना वो किसी की नहीं सुनेगी। हाँ, लेकिन तुम अकेले में मिलो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है वो, शायद अपना मन बदल ले। कोशिश तो करो। हाँ पुत्र, एक बार और ट्राई करके देख ले। और कोई रास्ता नहीं इशिता, एक बार ट्राई तो कर लो। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, पर उससे पहले एक बार मुझे रोमी से बात करनी होगी। कर लेगा। रोमी प्लीज साफ साफ बताओ ना, तुम्हें सारिका पसंद है या नहीं? अभी अब और क्या बोलूंगा? अरे ये शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें उससे प्यार है या नहीं। हाँ है। ये कौन सा तरीका है बोलने का कि हाँ है? आंखों में देख के बोलो मुझे, है? अभी पहले हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर बाद में सब कुछ अचानक बात बढ़ने से पहले ही सब कुछ ना अगली हो गया कि अब वो बात ही नहीं रही। तो इन शॉर्ट तुम्हें वो पसंद ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है अब ना तुम्हें उसमें। अरे भाभी एक सेकंड, I mean, शादी के लिए प्यार की क्या जरूरत है? और वैसे भी शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है। आपका और रमन भाई का ही देख लो। और वैसे भी हमें ये बच्चा तो करीब लेके ही आएगा ना। तो प्लीज एग्जाम्पल्स गलत दे रहे हो फिलहाल।
मेरे और रमन का एग्जाम्पल तुम यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग थे। हमारा शादी के पहले कोई रिलेशन भी नहीं था और हमें से किसी ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया था। लेकिन रूबी, यहाँ तो मामला ही अलग है। तुम्हारे अंदर मुझे सारिका को लेकर ना तो कोई एक्सेप्टेंस दिख रहा है और ना ही कोई अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। ऐसे में ये रिलेशनशिप वर्क ही नहीं करेगा। अभी ऐसा नहीं है। आप मेरी बात सुनो। आपको पता पिछले 1-1.5 महीने से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। बट यू नो व्हाट, मुझे वो बच्चा चाहिए। मुझे उसको अपना नाम देना है, उसकी परवरिश करनी है। और मुझे लगता है कि सबको भी ये ठीक लगता है कि इस टाइम शादी ही बेटर है। और भाभी आप भी यही सही समझ लो। अभी नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगी सारिका से। प्रॉब्लम क्या है? बात की मैंने रूमी से, वो प्रिपेयर्ड लग ही नहीं रहा है शादी के लिए। ये बच्चा है, वो कंफ्यूज है, वो नहीं जानता है। उसके साथ इतनी जल्दी इतना सब कुछ हुआ है यार। तो जरूरी तो नहीं है ना कि जबरदस्ती हम कहीं भी शादी करा दें उसकी। जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं यार। सारिका को रोमी का नाम मिलेगा, घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, और क्या चाहिए यार। और तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? तुम रोमी का तो सोचो। तुम उस लड़की के बारे में नहीं सोचे? अरे मानता हूँ गलती हुई थी यार, गलती हुई थी, हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। सारिका को रोमी का नाम मिलेगा, घर मिलेगा, परिवार मिलेगा। What else do you need? कितने आसानी से आपने बोल दिया what else is needed। लेकिन जब वो लड़की हमारे पास आई थी तब यू रिमेम्बर हम कितने हॉरिबल थे उसके साथ में। You know कि एक गलती को अंजाम देने के लिए 2 लोग लगते हैं। गलती दोनों की थी, सारिका की और रोमी की। और मैंने उस वक्त भी उससे कहा था कि मैं उसका भला चाह रहा हूँ, अभी वही कर रहा हम हूँ। उसका भला नहीं चाह रहे। आपको पता है हमारा रूमी कैसा है, लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करता है। आज अगर हमने उसकी सारिका के साथ शादी करा भी दी, कल अगर वो जाके लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेगा बाहर। लोग बदलते हैं। रोमी को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसे धक्का लगा है, पौखला गया है। He's understand what he lost। और तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो हर बात में यार? मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तुम अपने परिवार की सोचो ना। सारिका कोई कमोडिटी थोड़ी है, कोई सामान थोड़ी कि आज उसकी जरूरत हुई तो हम ले आए और बाद में उसको बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं होता है, इंसान है वो। तो मैं कब कह रहा हूँ कि इंसान नहीं है वो यार? तुम्हें अपनी फैमिली की नहीं पड़ी है, रोमी की नहीं पड़ी? ये मेरी ओपिनियन है, मैं आप पे अपनी ओपिनियन नहीं थोप रही हूँ। मैं जाके बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज रूमी को जरूरत है, हमारे घर में बच्चा नहीं हो सकता, तो हम उस इंसान के पास जा रहे हैं जिसकी हमने बहुत बेइज्जती की है। It is the best solution यार। It's not a solution, it's a quick fix। ये तो किसी को फंसाने वाली बात हो गई ना। अच्छा, मतलब हम उनमें से जो फंसा रहे हैं लोगों को? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं मतलब है। तुम्हारा बहुत साफ है ना। तुम्हें लगता है कि तुम सच्चाई की मूर्त हो, तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अपने दिमाग पे जोर डालो। जितनी गलतियां तुमने की है ना, मेरी उम्र कम पड़ जाएगी गिनाते गिनाते। मेरी बहन की शादी की जिम्मेदारी किसकी थी? तुम्हारी। माँ समान भाभी की। लड़के की छानबीन की, लड़के की दोस्त से बात कर, क्या हुआ? लड़का छोड़ के भाग गया। फिर तुमने क्या किया? मीर का दरवाजा खटखटाया कि मीर हमारी रिंकी से शादी करो। उसका दूल्हा भाग गया। मीर का पास था, जानती थी तुम। मीर प्यार नहीं करता था रिंकी से, किसी और से प्यार करता था बिना कुछ सोचे। पापा एक मिनट प्लीज। बस पापा, बिना सोचे समझे माँ खड़ी थी, पापा खड़ी थी, तुमने किसी से नहीं पूछा, अपनी मनमानी करती रही। तुम्हारी गलती पे हमने पता डाला, तुम्हारा साथ दिया। मीर और रिंकी की शादी बिना सोचे तुमने करवा दी। कुछ बोला हमने? नहीं। और आज क्या? शादी में प्यार होना चाहिए। अरे अपने आप को देख लो। तुमने जिससे प्यार किया तुम्हारी शादी हुई उससे नहीं, मुझसे हुई। हमारा प्यार था नहीं था हमारे बीच। गलतियां तुम करते आई हो, गलती पे गलती, गलती पे गलती। तुम्हारी हर गलती को हमने सहा है, हर गलती पे पर्दा डाला, तुम्हें भी वो करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे तुमने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। तुम्हारी हर गलती को मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरी रिंकी किस सिचुएशन में तुम अरे रिंकी, आजा पुत्र आजा। तू कब आई? आजा अंदर। मेरे बच्चा यहाँ क्यों खड़ी है? हाँ जिंदा रहे पुत्र। और मैं तू कब से फॉर्मेलिटी करने लग गया? नहीं वो रिंकी मेरी बच्ची खुश है, सब चंगा। और रमन, तू जान वाला सी ना इन्हें लेने और पग फेरों के लिए? आंटी जी, रमन भाई ने सवेरे फोन किया सी, हम दोनों सोते रह गए। जब उठे फिर हमने सोचा फॉर्मेलिटी किस बात की, सीधा घर ही चलते हैं, अपना ही तो घर है। चलो बहुत अच्छा किया। अब ये बताओ कि तुम दोनों खाओगे क्या? कुछ नहीं दी, हम ब्रेकफास्ट करके आए। अरे ऐसे कैसे, कुछ हल्का फुल्का तो खाना पड़ेगा। चलो मैं लेकर आती हूँ। पर तेरी तो क्लिनिक है ना? नहीं, मैं ला रही हूँ। भाई सब ठीक है ना? हमारी वजह से? तेरी वजह से कुछ नहीं। सुन, मेरी पाठक के असिस्टेंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सॉरी रुक नहीं पाऊंगा यार। भाई अब मेरे साथ ना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? अजीब लग रहा है। प्लीज डोंट बिहेव दिस वे। बैठ।
पाठक के असिस्टेंट से आप क्यों मिलने जा रहे हो? आदि के बारे में। मैं चलूं साथ में? नहीं, मेरे आज के सरदर्द का कोटा पूरा कर दिया तुमने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।